अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूल। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला वसुंधरा से बात करती हुई कहती है, आप अगर शादी में आती ना तो बहुत अच्छा होता, लड़ाई करने में बहुत मजा आता। आपने शादी में ना आके ना आपने बहुत गलत किया है, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं प्रार्थना के साथ भी। और हाँ, एक बात और, इस शादी के बाद प्रार्थना का बच्चा ऑफिशियली अंश का बच्चा हो जाएगा। तो आप अगर मेरे पड़पोते या मेरे पड़पोती की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो आप मेरा ऐसा रूप देखूंगी कि डर के मारे आपके चेहरे का मेकअप ही उतर जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे के एपिसोड में यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि गौतम व वसुंधरा कोठारी प्रार्थना से बच्चा छीनने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन वे इस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि प्रार्थना के साथ अंश, अनुपमा व पूरी शाह परिवार के साथ लीला भी खड़ी हुई नजर आएगी। और लीला को तो आप सब जानते ही हैं, वह अपनी पर आ जाए तो 100 पर भारी है। और यहाँ पर मेकर्स तो सीरियल में लीला की असली उम्र ही भूल गए हैं, जो कि सभी लिप्स की अगर काउंट किया जाए तो लीला की उम्र सीरियल में 85 से 87 साल की होनी चाहिए। खैर, हमें क्या, यह तो सीरियल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इधर वसुंधरा कहती है, आपको जो करना है करिए और आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। लीला मुंह बनाते हुए फोन रख देती है। इधर वसुंधरा परेशान नजर आती है। इधर जिग्नेश मामा कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं, वह सभी को हंसाते हुए। माही व परी बादशाह को समझाते हैं कि अंश के जूते डांस रानी इसके पास है और तुझे वो जूते चुराने होंगे। बादशाह पूछता है क्यों, तो परी कहती है क्योंकि हम लड़की वाले हैं। माही व परी बादशाह को पैम्पर करते हैं। इधर परी अंश व प्रार्थना का गठबंधन करती है। अंश एक और गांठ लगाने की कहते हैं तो सभी उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं और हंसते हैं। पंडित जी कहते हैं, अब कन्यादान की विधि के लिए कन्या के माता पिता यहाँ आ जाएं। प्रार्थना उदास हो जाती है। इधर कोठारी हाउस में पराग हॉल में बैठकर परेशान होता रहता है। उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती है। दवाई खाने के लिए वह जैसे ही मुंह खोलता है, उसे प्रार्थना के बचपन के प्यारे प्यारे दिन याद आते हैं। पराग को प्रार्थना से बचपन में किया हुआ वादा भी याद आता है कि प्रार्थना ने आपसे कहा था कि आपकी जो करना है वो आप करिए, लेकिन मेरी शादी में आप टाइम से आ जाना क्योंकि आप तो काम में बहुत बिजी रहते हो ना, इसलिए। क्योंकि पता चला मेरी शादी हो गई और आप आए ही नहीं। इस पर पराग कहता है, पापा के बिना बेटी का कन्यादान हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैं चाहे कितना भी लेट आऊँ, मेरे बिना तुम्हारा कन्यादान हो ही नहीं सकता। पराग यही सब सोच रहा होता है, तभी ख्याति आती है। वह कहती है, पराग जी आप ठीक है? पराग कहता है, आज मेरी बेटी की शादी है ख्याति जी, और कन्यादान मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, यह कहकर चला जाता है। ख्याति भी दुखी होती है। इधर लीला कहती है, अनिल और मीता जी आप भी तो प्रार्थना के लिए माता पिता जैसे ही हैं, तो क्यों ना कन्यादान आप कर दे। अनिल खुश होता है। वह कहता है, लेकिन ये कन्यादान तो राही व प्रेम करेंगे क्योंकि प्रार्थना के बुरे वक्त में ये दोनों ही उसके साथ खड़े थे और उसका साथ दिया था। जब कोई नहीं था तब ये दोनों थे। ये लोग तो प्रार्थना के लिए हम बड़ों से भी लड़ गए थे, तो ये हक तो इन्हीं का है। सभी खुश होते हैं। राही व प्रेम कन्यादान के लिए बैठते हैं। पंडित जी कन्यादान कराते हैं। प्रेम प्रार्थना से वादा करता है कि कहने को तो हम कन्यादान कर रहे हैं, लेकिन असल में हम एक वादा करते हैं कि जब भी तुम्हें कभी मम्मी पापा की ज़रूरत होगी और मैं उनके गैर हाजिरी में मैं उनके हर फर्ज मैं निभाऊंगा और उनकी हर कमी हम पूरी करेंगे। पंडित जी कन्यादान कराते हैं। तो साथियों, आगे के एपिसोड में यह ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि प्रेम बड़े भाई के साथ एक पिता की भूमिका भी निभाते हुए नजर आएगा। इधर बादशाह जूते चुराने में सफल हो जाता है। वह जूते को लेकर जाकर सोफे के कुशन के नीचे छुपा देता है। तभी जिग्नेश मामा वहां आते हैं और जूते को देखकर उसे पहन लेते हैं। इधर अनुपमा आरती की थाली लेने जाती है। तभी एक मैसेज जसप्रीत, माही व पाखी के साथ गौतम के फोन पर आता है। पाखी कहती है, वाओ फाइनल की डेट तो आ गई। माही कहती है, यानी हमारे जीतने की डेट फाइनल होगी। राही व अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं। इधर गौतम खुश होते हुए कहता है,
फाइनल का डेट आ गया, मतलब मेरे वार का टाइम आ गया। साथियों, जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि गौतम फाइनल के दिन राही को किडनैप कर लेगा। मेकर्स के द्वारा यह ट्रैक चला है, यानी कि पूरी संभावना है। गौतम आगे कहता है कि फाइनल में ऐसा धमाका करूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे, और स्पेशली उस अनुपमा जोशी के। तो आने वाले धमाके के लिए आप सभी तैयार रहिए। इधर शाह हाउस में अनुपमा आरती की थाली तैयार कर रही होती है, तभी उसकी चुनरी दिए के ऊपर गिर जाती है। सबसे पहले राही ये सब देखती है और उसे डिम्पल के साथ हुए आग वाली घटना याद आ जाती है। राही जोर से मम्मी चिल्लाती है, मम्मी। सभी राही को देखने लगते हैं और सभी आग लगता हुआ देख के डर जाते हैं। राही दौड़ती हुई एक गुंडी उठाकर अनुपमा की तरफ दौड़ती है और चुनर की आग बुझाकर जोर से अनुपमा को गले लगा लेती है और कहती है, आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। सभी उसे हैरान से देखने लगते हैं। अनुपमा के साथ प्रेम भी यह सब देखकर खुश होता है। इधर कोठारी हाउस में गौतम कहता है, शादी में जितनी खुशियां मनानी है मना लो। उसके बाद तो गौतम जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पर यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि कमीना व दरिंदा गौतम बहुत खतरनाक ढंग से अपने प्लान को अंजाम देता हुआ नजर आएगा, जैसा कि माही से शादी, राही का किडनैप, अंश पर हमला, यह सब चीज़ें गौतम के प्लान का हिस्सा होंगी। और इन सब के बारे में मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है, तो दोस्तों मेरे पहले के वीडियोस ज़रूर देखें और कमेंट करें। इधर तोशु राही व अनुपमा के गले मिलने का सीन रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो पाखी कहती है, तोशु भाई यह क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, हमारा फ़ायदा तो इन दोनों की लड़ाई में ही है। तोशु भी पाखी की बात से सहमत होता है। वह कहता है, हाँ अगर राही व मम्मी मिल गए तो मेरा तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा। इधर जसप्रीत परेशान होती है। भारती पूछती है, तुझे क्या हुआ। जस्सी कहती है, प्रोफेशनल चीज़ों में इमोशन आ जाए तो क्या होता है, ये सब हम देख ही चुके हैं। भारती भी परेशान होती है। प्रेम कहता है, काश राही की नफरत इस अग्निकुंड में जलकर स्वाहा हो जाए। बाबूजी कहते हैं, काश ये पल भर की खुशी हमेशा के लिए बन जाए। इधर राही व अनुपमा को गले मिलते देख पाखी उसमें मिर्ची लगाती है। पाखी कहती है, मम्मी दूसरों की शादी खराब किए बिना आप नहीं रह सकती ना। पहले आपने माही व आर्यन की शादी खराब की, अब अंश व प्रार्थना की शादी में भी आपने ये सब कर ही दिया। पाखी की बातें सुनकर राही को फिर अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। राही गुस्से में अनुपमा से अलग हो जाती है। वह कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा पाखी दी, ये जहाँ भी होती हैं वहाँ सब कुछ बर्बाद ही हो जाता है। सभी फिर दुखी होते हैं। अनुपमा वहाँ से चली जाती है। तोशु ये लड़ाई वाला मूवमेंट रिकॉर्ड करता है। बाबूजी सभी से कहते हैं, चलो शादी पर फोकस करो, शादी कंटिन्यू करते हैं। अनुपमा कमरे में कान्हा जी की मूर्ति देखकर उनसे ढेर सारे सवाल करती है और कान्हा जी को धमकाती है। वह कहती है, अगर आप भगवान है ना तो मैं भी आपकी सच्ची भक्त हूँ। अगर हर सांस में मुझे आपकी ज़रूरत है ना तो आपको भी मेरी ज़रूरत है, वरना आपकी पूजा कौन करेगा, आपको रोज़ नए नए भोग कौन खिलाएगा। अनुपमा कान्हा जी को भी 5 पन्नों का भाषण देती है। इधर अनुपमा कान्हा जी से बातें करती रहती है तो जिग्नेश मामा सुन लेते हैं। वे कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा अन्नू। वो कहते हैं, मुझे मालूम है मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ देखता भी हूँ और समझता भी हूँ। जिग्नेश मामा कहते हैं, मेरी शादी कब होगी अनुपमा। अनुपमा कहती है, मैं बा से पूछ कर आती हूँ। इधर वसुंधरा पराग को ढूंढती फिरती है। ख्याति पूछती है, क्या हुआ बा, पराग नहीं दिख रहा। वसुंधरा कहती है, ख्याति कहीं वह तो शादी में तो नहीं चला गया। ख्याति कहती है, नहीं वो ऐसे नहीं जाएंगे, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। तभी पराग सामने से आता हुआ दिखाई देता है। वसुंधरा चैन की सांस लेती है। वह कहती है, शुक्र है नहीं गया, अगर चला जाता तो हमारी नाक कट जाती। इधर शाह हाउस में अंश व प्रार्थना फेरे लेते हैं। सभी लोगों को अनुपमा, राही, माही, परी, किंजल, सरिता ताई सभी को अपनी शादी के पल याद आती हैं। जसप्रीत भारती को चीयर करती है। सभी खुश होते हैं और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वह कल के एपिसोड में प्रार्थना की विदाई का सीन दिखाया जाएगा। प्रार्थना उदास होगी, वह तभी पराग की एंट्री होगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें व सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।